खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो बेजान पत्थर की तरह घंटों एक ही पोजीशन में सोफे पर सर गिराए बैठा छत को घूरता रहा। ऐना को देखकर दिल तड़प भी रहा था और उसके बर्ताव पर गुस्सा भी आ रहा था। चंद घंटों में सब बदल गया था। वो लम्हा जिससे वो शुरू दिन से डरता था, वो लम्हा उसकी जिंदगी में उसकी सोच से भी ज्यादा तकलीफ दे बन के आया था कि वो अपनी बात साबित तक करने के लिए मोहताज था और गलतियां इतनी कर चुका था कि उसे अब यकीन करो कहने में भी शर्म महसूस हो रही थी। सीधा होकर उसने शीशे के उस पार देखा। शाम के साए गहरे होकर अंधेरे में बदल रहे थे। उसका ख्याल आया तो सोफे से उठ गया और गहरी सांस ली। हालांकि वो उससे ना कोई बात करना चाहता था ना कुछ सुनना चाहता था, क्योंकि उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता था और ऐना को तकलीफ पहुंचाना खुद को चोट देने जैसा था। लेकिन इस वक्त फिक्र सता रही क्योंकि वो जानता था भूखी प्यासी अब तक रो रही होगी। दिल के हाथों मजबूर होकर उसने मुलाजिम को खाना ऊपर लाने का कहते कदम ऊपर की जानिब बढ़ाए। दरवाजा खोलकर अंदर आते ही उसे नीम अंधेरे में बेड पर सुकड़ी सिमटी बैठे देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन की। ऐना ने सर उठा के सुर्ख आंखों से उसे देखा और गुस्से से मुंह फेर लिया। वो वहीं खड़ा बेबसी से उसे देखता रहा और मुलाजिम के आने पर उससे खाने की ट्रे लेकर उसकी तरफ बढ़ाई। उसे बेड पर अपने करीब बैठते देखकर वो मजीद खिसककर बेड ग्राउंड से लग गई। रोने से आंखें और नाक पूरी तरह सुर्ख हो गई थी। ऊपर से मुसलसल सर चकरा रहा था। चेहरा चंद घंटों में मुरझा गया था। मुंह खोलो, जैन ने स्पून आगे किए धीरे से कहा। उसने सख्त नजरें उठाकर उसे देखा और एक हाथ से स्पून को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने जब्त करते लब भींचकर ट्रे से दूसरा स्पून लिए उसकी जानिब बढ़ाया। ऐना ने उसकी इस कदर बेनियाजी दिखाने पर गुस्से से उसे देखा। गुस्सा मुझ पर है ना? मुझ पर निकालो, खाने पर नहीं। थोड़ा सा खा लो। वो उसकी गुस्से भरी नजरें नजरअंदाज करता बोला। चले जाओ शाहजैन, मुझे तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। वो दबी दबी आवाज में चीखते हुए बोली। शाहजैन ने एक गहरा सांस लेते उसे देखा। इस वक्त मैं कोई बहस नहीं चाहता, खामोशी से खाना खाओ। स्पून आगे किए उसके लबों से लगाया। नहीं खाना मुझे, जाओ यहाँ से। उसने एक झटके से उसके हाथ में मौजूद प्लेट को जमीन पर फेंका और इतनी ही तेजी से शाहजैन का हाथ उसकी तरफ उठा, लेकिन सिर्फ चंद इंच के फासले पर रोककर जब्त से मुट्ठी और लब दोनों भींच कर रह गया। वो बेखौफ नजरों से उसे देखने लगी, जैसे उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी आंखों में इस कदर बेगानगी और नफरत देखकर शाहजैन की सांसें एक पल को रुक सी गईं। वो अपनी जगह से उठकर उससे दूर हुआ और जब्त से आंखें बंद कर ली। वो जिंदगी में पहली दफा खुद को इतने बेबस महसूस कर रहा था, और वो भी उसकी गलती की वजह से जो उसने की ही नहीं। बस उसका बेपनाह मोहब्बत करना गलती थी। उसे खोने के डर से झूठ बोलना गलती थी। उसके तकलीफ का ख्याल करके ज़ुहैब का सच ना बताना गलती थी। उसने सुर्ख आंखें खोलकर सामने ड्रेसिंग में देखा और पूरी कुव्वत से हाथ ड्रेसिंग के आईने पर मारा कि ऐना ने दहल कर उसे देखा। दिल की धड़कनें उसके इस अचानक अमल पर हजारों की तेजी से चलने लगी। उसका हाथ टूटते हुए आईने के टुकड़ों पर रखा था और उंगलियां सुर्ख होती आईने पर लकीरें बना रही थी। शाहजैन, वो दिल पर हाथ रखती अपनी जगह से उठकर उसके करीब आई और उसका हाथ शीशे से हटाकर अपने हाथ में लिया। सुर्ख हथेली जख्मी देखकर उसके आंसू टिप टिप गिरते उस लहू में शामिल होने लगे। शाहजैन उसे बेतासुर निगाहों से देखते रहा। अंदर उठते तूफान में जैसे सकूत छाने लगा। दिलो जान में ठंडक उतरती महसूस हुई। उसके लम्स ने जैसे जिंदगी भर दी। वो अपने बालों से सफेद स्कार्फ खींच कर उसकी हथेली और उंगलियों पर लपेटने लगी। बेबसी की इंतहा से दिल चीख चीख कर रोने को तड़प रहा था कि जो कातिल है, जिससे नफरत करनी है, उसके लिए दिल बेचैन हो रहा था। जिसने इतने गहरे जख्म दिए, उसकी हल्की सी चोट पर दिल तड़प रहा था। उसने बिना नजरें उठाए स्कार्फ को लपेट कर उसकी हथेली और उंगलियों को ढक दिया। शाहजैन ने उसकी भीगी पलकों पर नजरें जमाए, उसे एकदम से अपने करीब खींचकर सीने से लगाए खुद में भींचा, इतनी सख्ती से कि वो हरकत तक नहीं कर सकी। ऐसे नहीं करो मेरे साथ, गलती करने वाले की जान ले लो।
मगर मोहब्बत करने वाले को नफरत से ना मारो। उसके बालों से चेहरा लगाए धीमे लहजे में कह रहा था। आवाज बज़ाहिर जितनी नरम ठहरी हुई थी उतनी ही तड़प लिए कि ऐनक के दिल ने कहा उसे थाम ले, लेकिन दिमाग ने रोके रखा। गिरफ्त बढ़ती गई और ऐनक की सांसें रुकने लगीं। उसने पूरी कुव्वत से उसे खुद से दूर करना चाहा लेकिन नाकाम रही। शाहज़ैन मुझे छोड़ो, वो उसकी गिरफ्त में मचलती सख्ती से बोली। उसके इतना करीब आने से दिल कमजोर पड़ रहा था। लग रहा था आज वो फिर उसे हरा देगा अपने इस अंदाज से कमजोर करके। उसकी कोई मज़ाहमत काम नहीं आई तो वो बेबसी से रो दी। उसके आंसू अपने कंधे पर महसूस करके शाहज़ैन पीछे हुआ, लेकिन उसे आज़ाद नहीं किया बल्कि अब भी उसे तरह खुद से लगाए रखा। उसका चेहरा हाथों में थामे करीब करके पलकों को लबों से छुआ। उसने बोझल होती आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे बाद उसके लबों का लम्स पेशानी पर महसूस हुआ तो उसने सांस रोके अपने आंसू को अंदर रोके रखने की कोशिश की। उसके शिद्दत भरे लम्स की तपश से दिल को सुकून महसूस हो रहा था, इसलिए वो लाख चाह कर भी उसे पीछे नहीं कर पाई। लेकिन जब अपनी माँ की बेसुकूनी याद आई, उसका गुनाह याद आया, उसका कातिल होना याद आया तो उसे खुद से दूर धकेला। वो हैरान नहीं हुआ, शायद यकीन था कि यही होगा। बस सुर्ख आंखें बंद करके खोली और बहुत कुछ जब्त करने की कोशिश की। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। वो उसे गुस्से से देखती चिल्लाई। सांस नहीं आती। इतना ही पुरसकून जवाब मिला कि उसकी सांस साकित हो गई। उसकी आंखों में संजीदगी देखकर मेरे करीब आए तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी शाहज़ैन, उसने पीछे होती धमकी दी। दूर रहा तो मुझे कुछ हो जाएगा जाना। बंद करो अपना ये नाटक, कातिल हो तुम, झूठे हो। मेरे हर झूठ में एक सच है, मेरी मोहब्बत। उसका लहजा गंभीर हुआ था, आंखें बोलने लगी थी। मोहब्बत नहीं, फरेब था। धोखा दिया तुमने मुझे, तो मेरे दिल ने धोखा दिया, मेरा ही नहीं रहा। उसने आसूदगी से मुस्कुरा कर कहा। उसका दिल साकित होकर जोरों से धड़का। उसकी दहकती निगाहें आंखों से दिल में उतरती हुई महसूस हुई। हर बार का एहसास कि वो आंखों से हरा सकता है सच साबित होता हुआ महसूस हुआ। उसने नजरें चुराती गहरा सांस खींचती आगे बढ़ी कि दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसने कलाई पकड़े रोका, लेकिन उसकी जानिब मुड़ा नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। वो अपना हाथ झटक कर आजाद करवाने की कोशिश करती बोली। शाहज़ैन ने झटके से खींचकर खुद से करीब किया और उसकी कोशिश नाकाम की। तुम्हें रहना पड़ेगा है ना, जाना है तो मुझे मार कर जाओ, जीते जी खुद से अलग नहीं कर सकता तुम्हें। उसकी आंखों में आंखें डाले सख्ती से कहा। उसके जाने वाली बात पर कुछ देर पहले वाले तासुर की जगह सर्द मोहरी ने ले ली थी। उसे आजाद किए वो रूम से बाहर निकल गया, वरना वो उसे फिर कुछ कहती और फिर उसके लिए जब्त करना मुश्किल हो जाता। ऐना ने ड्रेसिंग के टूटे हुए आईने को देखा, कदम धीरे धीरे उठाती आगे बढ़ी और उसके हाथ के निशान पर अपनी उंगलियां रख कर सिसक पड़ी। रात के आखिरी पहर उसकी आंख लगी तब तक भी वो घर वापस नहीं आया था। उसे फिक्र हो रही थी। लाख खुद को रोकने के बाद भी दिल उसे पुकार रहा था। उसे चोट लगी थी और जाने इतनी रात गए कहाँ भटक रहा था। वो बेचैन थी, ना चाहते उसका इंतजार कर रही थी। उसकी तबीयत शाम से अजीब हो रही थी कि रह रह कर सर चकराता, दिल घबराता, हल्क में कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता। लेकिन उसे अपनी तबीयत की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस शाहज़ैन की फिक्र सता रही थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो कब सो गई। सूरज की रोशनी से फैलते उजाले ने उसकी नींद पर असर नहीं किया, लेकिन गहरी नजरों की तपश ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया और उसे अपने सामने देखकर दिल बेसाख्ता, बेपनाह, बेतरतीब धड़का। वो औंधे मुंह बिखरे से हुलिये में अपनी साइड पर लेटा था, चेहरा उसकी तरफ किए, बाजू से चेहरे को आंखों के नीचे तक ढके सफेद स्कार्फ में जकड़ी हथेली तकिए पर सर के नीचे रखे, बेहद गौर और संजीदगी से उसे देखता, अपने तपते हुए दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इतने फासले पर भी उसकी खुमार आलूद निगाहें और सोज नहा सांसें ऐना को सांस रोकने पर मजबूर कर गई। उसने पलकें झपक कर उससे नजरें चुराई और करवट बदल कर उससे मुंह फेर लिया। आंसू टूट कर तकिए में जज़ब होते रहे, लेकिन उसने अपनी सिसकियों को रोके रखा, उस पर बेहिसी जाहिर करने की गर्ज से। लेकिन क्या वो बेखबर था?
वो दिल पर हाथ रखे उसकी नजरों को अपनी पुश्त पर महसूस करती बुत बनी रही। जब उसकी सांसों की आवाज गहरी और पुरसकून होती महसूस हुई तो हल्का सा मुड़कर उसे देखा। वो अब भी इसी तरह लेटा था, लेकिन अब आंखें बंद थीं। सुकून था, इत्मीनान था। उसे चंद पल देखती उसके जख्मी हाथ पर नजर डालते वो उठ बैठी और रूम से बाहर निकलकर टेरेस पर आ गई। उसका दिल चाह रहा था वो बस रोती जाए और कभी ना रुके, लेकिन रो रो कर थक चुकी थी। उसे शाहज़ैन से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन अपनी अम्मी से भी वो बेपनाह प्यार करती थी। और अब बात जब उनके कातिल की आई थी तो वो कैसे अपनी मोहब्बत के आगे हार कर उसे माफ कर देती। उसकी बातों पर शायद यकीन कर लेती, लेकिन हर बार ही तो उसका यकीन टूट जाता था। और किसी के लिए भी नामुमकिन था इस बात पर यकीन करना कि एक शख्स जो कुछ वक्त पहले मर चुका है वो जिंदा हो सकता है। और वो तो एक सीधी सी आम सी लड़की थी, जैसे 1000 बार झूठ बोला जाता था। कैसे यकीन कर पाती। उसके मोबाइल के बजने से शोर हुआ तो वो जल्दी से रूम में आई और मोबाइल उठाकर दोबारा टेरेस पर आ गई कि उसकी नींद खराब ना हो। फोन पर बिलिंग करता रक्षंदा का नाम देकर उसने ना चाहते हुए भी फोन उठा लिया कि एक तो वो इमोशनल ड्रामे करके खुद को बेचारों में शुमार कर चुकी थी और ऐना तो फिर ऐना थी। अस्सलामुअलैकुम। उसने फोन कान से लगाते धीरे से सलाम किया। क्या हुआ है ना, तुम्हारी आवाज क्यों इतनी बोझल है? तबीयत तो ठीक है ना? रक्षंदा ने उसके सलाम का जवाब देने की बजाय परेशानी जताते हुए पूछा। जी हाँ, बस ऐसे ही है, उसने नॉर्मल होकर कहा। देखो, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं शाहज़ैन की माँ हूँ तो तुम्हारी भी माँ हुई ना। बताओ क्या हुआ? शाहज़ैन ने कुछ कहा? रुखशंदा का मकसद उसके मुंह से सब सुनना था, क्योंकि खान को तो वो भाव नहीं देने वाली थी। तो अब रुखशंदा को ही उसकी नफरत को बढ़ाना था, उसे और मजबूर करना था कि वो शाहज़ैन से दूर हो जाए। वो जो पहले ही अपने अंदर सब पाल कर तड़प रही थी, रुखशंदा के इस फरेब को सच समझती माँ के लफ्ज पर सिसक पड़ी और रोते हुए सब उसे बता दिया, बगैर ये सोचे कि वो औरत इंसानियत के नाम पर दाग है। क्या कह रही हो तुम? इतना सब हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं? रुखशंदा ने हैरत जाहिर की। वो कुछ नहीं बोली। वैसे मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, ये सब करना उसके लिए कौन सी नई बात है। लोगों की जिंदगी की उसके पास कोई कीमत ही नहीं, ना अपने सिवा किसी को इंसान समझता है। औरतों की जिंदगी के साथ खेलना तो उसका शौक बन गया है। रुखशंदा ने अफसोस और नागवारी से कहा। लेकिन मुझे लगा था तुम्हारे साथ वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने सोचा शायद वो सच में तुम्हें चाहता है, इसलिए मैं इतनी खुश थी। लेकिन ये सब। रुखशंदा के लहजे में दुख था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वो देख नहीं सकती थी, जो उसकी हालत पर खुश हो रही थी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ बेटा, गलती तो मेरी ही है। मैंने माँ बनकर उसकी अच्छी परवरिश नहीं की, वरना वो आज एक अच्छा इंसान होता। रुखशंदा के रोते हुए महसूस करके उसने लब खोले कुछ कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाई। लेकिन मैं क्या करूं, सौतेली हूं ना। उसने तो अपनी सगी माँ और बहन की वैल्यू नहीं की, तो मेरी क्या करता। जो शख्स अपनी सगी बहन की जान लेने की कोशिश कर सकता है, उसके लिए दूसरों की जान की क्या कीमत। वो जो रुखशंदा के बहन कहने पर हैरान होने वाली थी, उसकी अगली बात पर बेयकीनी से सर हिलाने लगी। ये क्या कह रही हैं आप? शाहज़ैन ऐसा नहीं कर सकता। वो उसकी बात की नफी कर रही थी। इतना सब होने के बाद भी उसे यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो हैरत भूले उसकी सफाई दे रही थी, खुद नहीं जानती थी क्यों। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम इसका असली चेहरा नहीं समझ पा रही तो ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत में इंसान को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन ये सब सच है बेटा। रुखशंदा ने अफसोस से कहा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होता तो खुद उसकी बहन अनायत से पूछ लो, जिससे वो रिश्ता तोड़ कर बैठा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी मर्जी से उस इंसान से शादी की जिससे मोहब्बत करती थी। उसे लगा था वो खुद शाहज़ैन की बहन के बारे में पूछेगी, लेकिन वो खामोश थी। तभी रुखशंदा ने खुद उसे मिर्च मसाला लगाकर कुछ बातें बताईं। उसके दिल में सबसे बढ़कर ये दर्द उठा कि जैन ने उसे ये तक नहीं बताया था कि उसकी बहन भी है। वो आंसू बहाती आंखें बंद कर गई। एक और सच जो छुपाया गया था बेयकीनी के जख्म को गहरा कर गया। मोहब्बत को तो वो गुनाह समझता है। अपनी बहन को मारने के दर पर हो गया, उसके शौहर को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। शायद वो मर चुका होता अगर अनायत ने उसे अपनी माँ की कसम देकर मजबूर न किया होता। रुखशंदा ने मजीद कहा वो जानती थी ऐना जवाब नहीं देगी, लेकिन क्या वो इतना भी नहीं समझ पाई कि वो मोहब्बत का दुश्मन कैसे हो सकता है, जबकि खुद ही उसे मोहब्बत का नाम दिया था।
और जब वो उसके शौहर को नहीं मार सका तो उसके बेटे जैसे अजीज भतीजे को मार कर उससे बदला लिया। जानती हो कौन है अनायत का शौहर? उसने बताते हुए पूछा। वो खामोश रही, आंखें खोलकर सामने देखने लगी। दिलावर खान, जिसकी वजह से उसने ज़ुहैब का कत्ल किया। रुखशंदा के बताने पर उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई और सांस रुक सी गई। रुखशंदा ने उसे उलझाया था, लेकिन ऐना के लिए सारी बात सुलझ गई थी। ज़ुहैब ने उससे कहा था कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, खान से बदला लेने के लिए। उसे यकीन हो गया कि शाहज़ैन ने खान से बदला लेने के लिए ही उसे मारा है। वो पत्थर बन गई कि आंसू तक नहीं निकले, जबकि दिल चाहा कि जोर जोर से रोए। चकराते सर को थामकर उसने दीवार का सहारा लिया। फोन छूटकर उसके हाथ से जमीन पर गिरा और वो खुद भी दीवार से लगती नीचे बैठ गई और बेआवाज रोने लगी।